हेलो क्लास नाइन्थ। तो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है ल्हासा की ओर। और हमने यहाँ तक पहले वीडियो में आपको इसकी व्याख्या कर दी है कि वे जो लेखक और उसके जो दोस्त हैं वो लंगकोर पहुँच गए हैं। ठीक है, वहाँ उन्हें एक अच्छी जगह मिली रहने के लिए, जहाँ की उनकी बड़ी खातिरदारी हुई, क्योंकि सुमति के यजमान वहाँ रहते थे। रात को उन्होंने सत्तू खाया और गर्मा गर्म थुपका भी मिला उन्हें खाने को। अब उससे आगे, ठीक है, अब आगे क्या हुआ। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, कह रहा है। ठीक है, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। तो अब क्योंकि वो पहाड़ी से उतर कर नीचे आ गए थे ना मैदान में, बिल्कुल प्लेन एरिया था वो। ठीक है, और वो बहुत बड़ा प्लेन मैदान था, विशाल मैदान। ठीक है, जो पहाड़ों से घिरा, चारों तरफ उसके पहाड़ थे और बीच में ऐसे वैली थी, मैदान बिल्कुल प्लेन। और फिर मैदान के बीच में भी एक छोटी सी पहाड़ी थी। पहले तो चारों तरफ पहाड़ थे, बीच में बिल्कुल प्लेन एरिया था। फिर उस प्लेन एरिया के बीच में भी, यानी कि बीच में खेतों के बीच में एक पहाड़ी सी थी, छोटी पहाड़ी। उसका नाम था तिंगरी समाधिगिरी। ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह थी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, उस इलाके में फैले हुए थे उसके यजमान। सुमति के कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब यजमानों को बांटने के लिए, जैसे हमारे यहाँ जनेऊ बांटने जाते हैं पंडित जी, ठीक है, रक्षाबंधन पर कभी कभी किसी ने देखा होगा तो ऐसे ही वो भी बोध गया से गंडे लाया था। गंडे माने कपड़ों पर गांठ बांध के, जैसे कपड़े की पतली पतली बत्तियां बना ली पहले, मतलब स्ट्रिप्स, और फिर उन पर गांठें बांध लेते थे और उसको फिर अपने यजमानों को देते थे और बोलते थे बोध गया गया था मैं। बोध गया कहाँ है? सारनाथ, बोध गया, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वहाँ उनका तीर्थ है ना। अब जैसे हमारे अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं, और न मुस्लिम लोग काबा जाते हैं, तो वहाँ से कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में कुछ लेके आते हैं ना, प्रसाद के साथ बांटने के लिए। जैसे काला धागा लाते हैं, लाल धागा लाते हैं, या कोई माला वाला लाते हैं, फिर पड़ोसियों को देते हैं, ऐसे ही। तो वो भी पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि बोध गया से लाए हुए गंडे ख़त्म हो गए थे, पर वो वैसे ही कपड़े लाकर अपने हाथ से बना दे रहा था और गंडे सुमति, ताकि यजमानों को देने जाएगा और फिर वहाँ से दक्षिणा मिलेगी उसको, पैसे पूसे। ठीक है, क्योंकि अब बोध गया से लाए कपड़े ख़त्म भी हो जाते थे, तो फिर अपने कपड़े से बाज़ार से ख़रीद के फिर कपड़ों की बनाता था पतली पतली रिबन जैसे स्ट्रिप्स, और फिर गांठ बांध बांध के गंडे बना लेता था और फिर यजमानों को बांटता था। ठीक है, वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा वह यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमिति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। तो अब वो कह रहे हैं लेखक कि अब वो अपने यजमानों के पास, उधर पूरे इलाके में फैले हुए थे ना यजमान, तो कह रहा है कि वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे वो गंडों को देने के लिए। पर मैंने कहा भाई ये तो अगर गया तो फिर तो 1 हफ्ता लगा देगा, बहुत सारे यजमान हैं, सबके घर जाता फिरेगा और फिर हमें ल्हासा जाने में देर हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला भाई जिधर हम रुकेंगे, जिस गांव में हम रुकेंगे शाम को या दिन में, उसके आसपास तुम चले जाना उस गांव में, पर और जगह मत जाओ दूर, ठीक है, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम। तो ये यजमान तुम्हें जितना पैसा देंगे ना गंडे के बदले,
उतने पैसे मैं तुम्हें लहासा जाकर मैं दे दूंगा यार। तो सुमति मान गया। उसने कहा अच्छा तुम दे दोगे फिर तो ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो पैसे से मतलब है। तो वो मान गया, कह रहा है। अब फिर दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया माने कुली, भरिया मीन्स कुली, ठीक है। तो भरिया ढूंढने की कोशिश की पर मिले ही नहीं, ठीक है। भरिया माने कुली, कोई नहीं मिला सामान ढूंढने वाला। अब सवेरे ही अगर चल दिए होते तो ठीक था, पर अब हम खाना खाते नाश्ता करते हमें 10-11 बज चुके थे। तो कह रहा है अब हमें तेज धूप में चलना पड़ रहा था, कोई कुली भी नहीं मिला, ठीक है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, बहुत तेज़ धूप लगती है वहाँ। सामने तो ऐसे मुंह के सामने सूर्य अगर चमक रहा है तो बहुत तेज़ लगती है, और पीठ के पीछे एकदम ठंडा, यानी कि अपोजिट क्लाइमेट, एकदम ठंडा भी और एकदम गर्म भी, ठीक है। धूप भी तेज होती है और ठंड भी उतनी उतनी ही तेज होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें, ठीक है, ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। तो देखो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। अगर आप तेज धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हो तो सामने बिल्कुल मुंह तो आपका जल जाएगा गर्मी से, और पीठ पीछे बिल्कुल जहाँ छाया है वहाँ बहुत ही ठंड होती है, ठीक है। ऐसा वो बता रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी 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 चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे। अब तिंगरी वो जगह जो गांव था वहाँ, ठीक है, समाधगिरी यानी कि बीच में पहाड़ी, ठीक है। तो वहाँ भी उसके बहुत यजमान थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तो एक और उनका यजमान था तो उधर जाना चाहते थे, ठीक है। तो बोला अच्छा उधर मिलेगा भरिया, भरिया माने कुली, उधर आदमी मिल जाएंगे सामान ढोने वाले, चलो इधर को चलते हैं। तो बहाना करके हमको शेखर बिहार, एक और जगह थी शेखर बिहार की ओर ले ले चले, ठीक है। बोला उधर चलो, तो हम मान गए। हमने सोचा उधर कुली मिलेगा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। अब लेखक वहाँ की खेती के बारे में बता रहा है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो छोटे बड़े लैंडलॉर्ड, जागीरदार माने लैंडलॉर्डों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है, और जो वो ज़मीन है वहाँ की खेती, वो ज़्यादातर हिस्सा, ठीक है, किसको दान में दिया हुआ है? मठों को। मठ माने जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जैसे सिस्टर लोग जहाँ रहती हैं उसको क्या बोलते हैं, उस जगह का नाम? कॉन्वेंट। घर मतलब जैसे सिस्टर लोगों के घर का नाम कॉन्वेंट होता है ना, जहाँ नन्स रहती हैं, उसी को कॉन्वेंट बोलते हैं। और उनके द्वारा चलाए स्कूल को कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनके घर का नाम होता है मठ। क्या नाम होता है? मठ, ठीक है। और उसे विहार भी बोलते हैं, विहार, ठीक है। तो लोगों ने जो वहाँ के लैंडलॉर्ड होते हैं वो दान करने में विश्वास करते हैं, और बौद्ध भिक्षुओं को दान देते हैं ना, तो अपनी ज़्यादा ज़मीन उन्होंने उनको दे रखी है। तो इसलिए अब मठों के पास यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के पास बहुत सारी ज़मीन है वहाँ तिब्बत में, ठीक है। अपनी अपनी ज़मीन में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, और कुछ जो लैंडलॉर्ड होता है वो कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए कि वहाँ मजदूर मुफ्त में मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ बेरोजगारी बहुत है और ज़मीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ भूखमरी होगी, गरीबी होगी, तो लोग थोड़ा थोड़ा पैसों में भी काम करना स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ तक कि खाना पीना दे दो उनको। उस ज़माने की बात कर रही हूँ मैं, इस ज़माने की नहीं। अब तो सभी मजदूरी लेते हैं, आप क्यों करेंगे फ्री? उन दिनों कर लेते थे, क्योंकि उन दिनों बेचारों में बहुत गरीबी थी तिब्बत में भी, ठीक है। तो वो लोग खाना पीना दे दिया तो काम कर जाते थे, ठीक है। जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार माने बिना पैसे के। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई बौद्ध भिक्षु भेजा जाता है, ठीक है। खेती का इंतजाम देखने के लिए किसको अपॉइंट करते हैं? भिक्षु को। भिक्षु माने बौद्ध सन्यासी, ठीक है, जिसने सन्यास लिया होता है, भिक्षु बोलते हैं उसको बौद्ध में।
तो भिक्षु जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, जो वहाँ के इलाके के लोगों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता है बौद्ध भिक्षु। उसका बड़ा सम्मान होता है वहाँ तिब्बत में, ठीक है। जैसे दलाई लामा हैं, धर्म गुरु हैं वो, अब मतलब उनसे भी बड़ी पोस्ट है, भिक्षु से भी बड़ी पोस्ट है दलाई लामा, ठीक है, समझ में आया। तो वो उनका बड़ा सम्मान होता है, बड़ी रेस्पेक्ट होती है। लोग वैसे भी सन्यासियों की ज़्यादातर रेस्पेक्ट करते ही हैं, हमारे यहाँ नहीं करते हैं। मंडलेश्वर, उनकी बड़ी इज्जत होती है, तो ऐसे ही, ठीक है। तो कह रहा है फिर हम शेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। अब जहाँ वो शेकर विहार था, विहार माने मठ, ठीक है, तो शेकर वहाँ का नाम था। शेकर विहार, विहार माने मठ, वो बड़ा घर जो बौद्ध भिक्षुओं का घर था उसको शेकर विहार था उसका नाम, ठीक है। तो उसके जो मुखिया थे वो भी भिक्षु थे, क्योंकि भिक्षु को भेजा जाता था ना खेती का इंतजाम देखने के लिए। तो उनका नाम था नमसे, ठीक है। नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, भद्र माने जेंटलमैन थे कह रहा है। जो वहाँ उस मठ के जो मुखिया थे बहुत अच्छे थे, उनका नाम था नमसे। वह बहुत प्रेम से मिले हमसे कह रहा है। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। कह रहा है हालांकि मैं उस समय भिखारी बना हुआ था और फिर भी वो इतने प्यार से मिले। मतलब इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते थे। जबकि मैं तो अच्छा अप टू डेट बना भी नहीं था, जेंटलमैन, फिर भी वो मुझसे बड़े प्यार से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर भी था, ठीक है। अब मंदिर तो होता ही है बौद्ध लोगों का, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, ठीक है। तो वहाँ कंजूर रखे हुए थे। कंजूर किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध के उपदेशों की अनुवाद, यानी कि पहले महात्मा बुद्ध ने हिंदी थोड़ी जानते होंगे, वो उन दिनों तो पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए, उनकी जो भाषा थी। तो उसके जो ट्रांसलेशन की हुई पुस्तकें हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन हाथ से लिखी हुई हैं, वो ट्रांसलेट करके, और हस्तलिखित माने हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ। पोथियाँ माने पुस्तक, भारी भारी पुस्तक, उनको पोथियाँ कहते हैं, ठीक है। तो पेपर में आ सकता है कंजूर किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियों को कंजूर कहते हैं, ठीक है, जो हाथ से लिखी हुई हैं। मेरा आसन भी वहीं लगा, कह रहा है। अब जैसे ही मैं मेरी किताबों की पर नज़र पड़ी, मैंने तो अपना आसन जमा लिया वहाँ पर पढ़ने के लिए, क्योंकि जो लोग पढ़ने के शौकीन होते हैं उन्हें और कुछ अच्छा नहीं लगता। किताबें देखी नहीं कि बस वो तो पागल हो जाते हैं किताबें पढ़ने के लिए। और जो तुम जैसे बच्चे होते हैं, हमारे ये बच्चे, उन्हें तो किताबों से कुछ मतलब नहीं, फ़ोन मिला बस खुश। तो वो कह रहा है बस वो किताबों को देखकर कंजूर पढ़ने लगा मैं, ठीक है। वो बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी वो जो पुस्तकें थी, 103 पुस्तकें, ठीक है। और वो भी इतनी बड़ी बड़ी थी, वो 15-15 शेर की एक, 15-15 शेर माने होता है, शेर एक मेजरमेंट का यूनिट होता है जिससे नापते हैं, ठीक है। किलो जैसा, जैसे किलोग्राम होता है ना, वैसे ही। तो वजन नापने, जैसे वेट नापते हैं। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। तो शेर किसे कहते हैं बता दिया, ठीक है। ये शेर नहीं शेर है, मतलब मेजरमेंट का यूनिट। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो कह रहा सुमति को तो अपने यजमानों के पास जाने की पड़ी थी, तो फिर मुझसे पूछने लगा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर था का मतलब अब मैं पुस्तकों में खोया हुआ था, ठीक है। और वो मुझे सुमति बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैंने कहा अरे जा, मेरा दिमाग मत चाट, क्योंकि अब मुझे तो किताबें मिल गई थी पढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया, बोला जा तू। दूसरे दिन वो हो गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। मैंने तो सोचा था कह रहा 2-3 दिन बाद आएंगे वो, तब तक मैं ये किताबें ख़त्म कर लूँगा, पर वो उसी दिन दोपहर को ही चले आए। कोई मिला नहीं होगा ढंग का यजमान, टकराया नहीं होगा पैसा वैसा खातेदारी करने वाला, तो जल्दी आ गया सुमति, ठीक है।
तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। अब हमको तिंगरी गांव जाना था आगे, तिगरी समाधि गिरी, ठीक है, तो वो बहुत दूर नहीं था कह रहा है। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब अगला जो उनका स्टेशन था, यानी कि जहाँ उनको रुकना था, वो कौन सी जगह थी? तिंगरी समाधि गिरी में। तो कह रहा हमने भिक्षु नमसे से विदाई ली और अपना अपना सामान उठाया। तो अभी लहसा पहुँचे नहीं हैं वो लोग, ठीक है, तो विदाई लेकर चल पड़े। पार्ट ओवर। थैंक यू चिल्ड्रन। आप इस वीडियो को, जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, अच्छे से पढ़ना है, फिर मैं इनका कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ। ओके, थैंक यू। पार्ट ओवर।